जय श्री हरि। मनपसंद साथी क्यों नहीं मिलता और अगर मिल गया तो कैसे स्वीकार करें। कभी कभी इंसान को सब कुछ मिल जाता है, पैसा, इज्जत, सफलता, लेकिन दिल में एक खालीपन रह जाता है। काश वो मिल जाता जो मैं चाहती थी। कई बार लड़की को उसका मनपसंद लड़का नहीं मिलता, लड़के को उसकी मनचाही लड़की नहीं मिलती, और फिर एक समय आता है जब मजबूरी में शादी करनी पड़ती है। पर क्या ये केवल किस्मत है या इसके पीछे कोई गहरी आध्यात्मिक और ज्योतिषीय सच्चाई छिपी है? आइए जानते हैं इस रहस्य को गहराई से। आध्यात्मिक दृष्टि से कारण, कर्म और आत्मिक बंधन। हर आत्मा अपने पिछले जन्मों के कर्म लेकर इस जन्म में आती है। किसी व्यक्ति से हमारा रिश्ता तभी जुड़ता है जब हमारे बीच पिछले जन्म का कोई कार्मिक बंधन हो। अगर वह बंधन नहीं है तो चाहे हमें कोई कितना भी पसंद हो, वह रिश्ता बन नहीं पाता। भगवान हर आत्मा को वही अनुभव देते हैं जो उसके विकास के लिए जरूरी हो। आत्मिक विकास का पाठ। जब हमें मनचाहा साथी नहीं मिलता तो हमें भीतर से मजबूत होना सिखाया जाता है। ये समय आत्मा साक्षात्कार का होता है। हम सीखते हैं धैर्य रखना, परिस्थितियों को स्वीकारना और ईश्वर की योजना पर भरोसा करना। आकर्षण बनाम आत्मा का संबंध। हम अक्सर रूप, व्यवहार या भावना से आकर्षित होते हैं, पर आत्मा का जुड़ाव उससे नहीं बल्कि कर्म के संतुलन से होता है। कई बार जिसे हम मन से चाहते हैं वह हमारी आत्मा की यात्रा के लिए सही नहीं होता। ज्योतिषीय कारण, ग्रहों का प्रभाव। ज्योतिष बताता है कि प्रेम और विवाह पर मुख्यतः शुक्र, मंगल, चंद्र और सप्तम भाव 7th हाउस का प्रभाव होता है। यदि शुक्र कमजोर हो, राहु या केतु उस पर दृष्टि डाल रहे हों, तो व्यक्ति को मनचाहा प्रेम नहीं मिलता या रिश्ते टूटते हैं। मंगल और सप्तम भाव की भूमिका। मंगल दोष वैवाहिक सुख में देरी या तनाव लाता है। शनि की दृष्टि कभी कभी जीवन साथी में परिपक्वता तो देती है, पर रिश्ते में दूरी भी ला सकती है। दोषों के उपाय, प्रैक्टिकल रेमेडीज। शुक्र शांति के लिए शुक्रवार को सफेद वस्त्र पहने, सुगंध लगाएं और ओम शुक्राय नमः का 108 बार जाप करें। मंगल दोष शांति के लिए मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं और ओम अंगारकाय नमः का जप करें। सप्तम भाव की मजबूती के लिए हर शनिवार को गरीबों को तेल या कपड़े दान करें। मानसिक और व्यवहारिक दृष्टि, धैर्य और स्वीकार्यता। जो चीज हमें समय पर नहीं मिलती उसके पीछे कोई कारण होता है। जीवन तब खिलता है जब हम जो मिला है उसे भगवान का आशीर्वाद मानते हैं। मनपसंद व्यक्ति न मिलने पर क्या करें? आत्मग्लानि में न डूबें। ये सोचें शायद ईश्वर ने मेरे लिए कुछ और बेहतर रखा है। अपने भीतर प्रेम का स्रोत बनाए, न कि केवल पाने की लालसा। स्वयं को तैयार करना। जब हम भीतर से संतुलित और प्रसन्न होते हैं तभी सही व्यक्ति हमारे जीवन में आकर्षित होता है। अगर साथी मिल गया है तो उसे कैसे स्वीकार करें? भगवान का प्रसाद समझें। हर रिश्ता एक दिव्य प्रसाद है जो जैसा है वैसा ही हमें सीख देता है। जीवन साथी हमारे कर्मों के प्रतिबिंब के रूप में आता है। तुलना और अपेक्षा छोड़ें। यह ना सोचें कि अगर मैं किसी और से शादी करती तो शायद बेहतर होता। वर्तमान को स्वीकार करें क्योंकि यही आपकी आत्मा की परीक्षा है। सहयोग और प्रेम से निभाना सीखें। हर रिश्ते में मतभेद होंगे, लेकिन उन्हें प्रेम से सुलझाने वाला ही सच्चा साधक है। आध्यात्मिक दृष्टि से हर झगड़ा भी आत्मा की सफाई है। पौराणिक और जीवन के उदाहरण। श्री राम और सीता माता, उनका प्रेम दिव्य था, लेकिन जीवन ने उन्हें कठिन परीक्षा दी। वे अलग हुए, लेकिन आत्मा से हमेशा जुड़े रहे। ये सिखाता है कि प्रेम आत्मा का होता है, शरीर का नहीं। द्रौपदी और पांडव। द्रौपदी का विवाह किसी योजना का हिस्सा नहीं था, बल्कि कर्म और समय की व्यवस्था थी। ये दर्शाता है कि जो होता है वही ब्रह्मांड की योजना है। वास्तविक जीवन का उदाहरण। एक महिला थी, उसे कॉलेज में कोई बहुत पसंद था, लेकिन शादी किसी और से हुई। शुरुआत में दुख हुआ, पर बाद में समझ आई उसके पति ही उसके जीवन का सच्चा सहारा बने। ये वही ईश्वर की योजना थी जिसे पहले वह समझ नहीं पाई थी।
उपाय, मंत्र और दैनिक अभ्यास। मंत्र जाप। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं कामदेवाय नमः, प्रेम और आकर्षण के लिए। ओम शुक्राय नमः, वैवाहिक सुख और सामंजस्य के लिए। ध्यान और प्रार्थना। हर सुबह 10 मिनट मौन बैठें और मन में कहें, जो भी ईश्वर ने मेरे लिए तय किया है, मैं उसे प्रेम से स्वीकार करती हूँ। दान और सेवा। शुक्रवार को स्त्रियों को मिठाई या कपड़े दान करें। ये शुक्र ग्रह को प्रसन्न करता है और रिश्तों में प्रेम बढ़ाता है। निष्कर्ष। तो देखा आपने, मनपसंद साथी न मिलना या मजबूरी में शादी होना कोई संयोग नहीं, बल्कि आपकी आत्मा के कर्म, ग्रहों की चाल और ईश्वर की योजना का हिस्सा है। अगर आपको जीवन में कोई साथी मिला है, तो उसे भगवान का प्रसाद समझें, क्योंकि वही आपकी आत्मा को पूर्णता तक पहुंचाने वाला माध्यम है। जिस दिन हम ये स्वीकार कर लेते हैं, उसी दिन हमारा जीवन शांति और संतोष से भर जाता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, जहां हम जानेंगे अपने कर्म और कुंडली को कैसे संतुलित करें ताकि जीवन में सच्चा प्रेम और सुख आए। जय श्री हरि।